देखिए, मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ दोस्तों जहाँ पर गौ रक्षा यानी गौ माता की सेवा होती है। उनके लिए एक आश्रम बना है और वहाँ पर आज हम जो है कुछ दिखाएंगे आप लोगों को स्पेशल। दोस्तों, जो लोग माँ की सेवा करते हैं उन्हें लाडला बेटा कहा जाता है या लाडली बेटी कही जाती है, लेकिन जो लोग बीवी की सेवा करते हैं उनको जोरू का गुलाम कहा जाता है। जो लोग जनता की सेवा करते हैं उनको नेताजी कहा जाता है। लेकिन इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की सेवाएं करते हैं और ऐसी सेवाएं कभी कभी आपको देखने को मिलेंगी जिसमें एक सबसे बड़ी सेवा कही जा सकती है गौ माता की सेवा। गौ माँ की सेवा करना बहुत आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, चाहते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। लेकिन उनकी सेवा करने के प्रकल्प में यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में मैंने देखा एक संस्थान है जो कि एक्सीडेंटल गौ माता, जो भी रोड पे साइड पे आप लोग देखते होंगे कई बार तमाम तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं गायें, और उनको लोग छोड़ के बस अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बड़ी शिद्दत से उन्हीं गाय को या उन्हीं बछड़ों को लाकर अपने इस आश्रम में कहिए या इस गौ आश्रम में कहिए, यहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं और उनका पूरे तरह से देखिए यहाँ पे एक गौ माँ है, उनकी पूंछ कटी हुई है। ऐसे ही तमाम अलग अलग तरह की गायें हैं जो कोई विकलांग हैं। पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे जो इस पूरे संस्थान के एक विशेष शख्सियत हैं। उनसे आज मुलाकात हुई, डॉक्टर राम मिश्रा जी। तो जानेंगे कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे एक उदाहरण है कि कोई कहते हैं ना कि मुर्गी कोई खा लेता है, लेकिन उसके अंडे कुछ लोग बहुत दिन तक जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। वैसे ही इन गाय माता से क्या क्या समाज को लाभ दिलवा रहे हैं उस विषय पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ज़रा कैसे हैं आप? जय गौ नंदी, जय गौ माता। गौ माता के बीच में तो बैठ के हमेशा आनंद ही आएगा, कोई भी बैठे। गौ माता नंदी महाराज के बीच में हमेशा आनंद ही रहेगा। अच्छा, ये बताएं, जैसे इस समय थोड़ा आप आ जाते बराबर में तो हाँ, तो नंदी महाराज के बराबर में ठीक रहेगा। मैं ये कह रहा था कि लोग जो है जहाँ पर गोकसी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गायों को जो है, बछड़ों को जो है मार डालते हैं, खा जाते हैं। वैसे में आप इनका सदुपयोग क्या करते हैं? आपकी संस्थान, पहले तो ये बताएं कि कब से कार्य कर रहे हैं गौ सेवा की? मैं पिछले लगभग 7 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, 7 साल से हम लोग ये गौशाला एक टीम वर्क के साथ मिलके चला रहे हैं। अच्छा जी। तो ये आइडिया कब से आया? जैसे मतलब कैसे आया आपका? मतलब यहीं स्थान होगा, यहीं के रहने वाले होंगे आप? नहीं, मैं रहने वाला जिला सतना का हूँ। अच्छा। और मैं भोपाल में 2009-10 में वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने आया था। और क्या पढ़ाई की है आप डॉक्टरी में? मैंने BHMS किया है। अच्छा। BHMS करने के बाद मैंने फार्मेसी की है। अच्छा जी। फिर उसके बाद मैं आज पूर्ण रूप से गो विज्ञान में डाइवर्ट हूँ और गो विज्ञान के प्रोडक्ट भी बनाते हैं और गो विज्ञान से मरीजों का चिकित्सा करते हैं। गो विज्ञान में क्या क्या आप जो है मतलब बता सकते हैं कि क्या होता है? गो विज्ञान क्या होता है? ये तो एक नया शब्द हो गया समाज के लिए। शब्द तो बहुत पुराना है। अच्छा। बस लोगों को जागरूक नहीं थी, क्योंकि आज आदमी सिर्फ मॉडर्न चीज़ें जानना चाहता है। अच्छा। जो चीज़ें उसको दिखाई जाती है वही चीज़ें जानता है। अच्छा। गो विज्ञान वो है कि जब पहले भी व्यक्ति बीमार पड़ते थे, अच्छा जी, तो जिस अस्पताल वर्ड का हम हॉस्पिटल वर्ड का यूज़ करते हैं, हाँ, तो पहले गौशाला ही चिकित्सालय था। गौशाला ही चिकित्सालय था। अच्छा। और उसी चिकित्सा को हम लोग आयुर्वेदिक में पंचगव्य चिकित्सा का नाम हजारों साल पहले हमारे वैद्य और मुनि ऋषि चरक संहिता में लिख के गए। अच्छा। अलग अलग ग्रंथों में लिख के गए, तो उसको हम लोग आज आधुनिकता के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे घी से चिकित्सा कैसे हो सकती है, गोबर बना के उसमें धूम्र चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ी बूटी से चिकित्सा कैसे हो सकती है, जिसमें गाय माता का रोल होना बेहद जरूरी है, उसको हम लोग गो विज्ञान कहते हैं। अच्छा जी। तो ये जो गौ माता है, गाय माता हैं, हाँ, इनसे आप लोग कैसे मतलब समाज को जैसे क्या कैसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे लाभ पहुंचाते हैं? जैसे गोमूत्र हो गया, हाँ, वैज्ञानिक का गोबर हो गया, और क्या क्या इस्तेमाल में आता है? सबसे पहले तो एक जानकारी दे देता हूँ। दुनिया में जैसे कोई भी व्यक्ति तुरंत हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, हम लोगों को जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तो किसी भी पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन लगाई जाती है। अच्छा। तो उन्हीं ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते थे कि आज गाय माता के गोबर के कंडे की आप राख बनाइए। अच्छा। और उस राख को पानी मिला के पिए। उस राख में 50% ऑक्सीजन होती है। आज ये साइंस मान चुका, और ये साइंस आज पूरा लैब टेस्ट के साथ हम लोग इस चीज़ को रिजल्ट के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये होता है कि पहले हम लोग गाय माता के शुद्धिकरण के लिए इनका जो भस्म यूज़ होता है, तो उस भस्म को हम लोग पानी में डाल के पीते हैं।
और इसका प्रॉपर लैब टेस्ट के साथ है। तो सबसे पहले तो जब भी किसी भी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा होगा वो जीवन में कभी बीमार ही नहीं होगा, हमेशा वो स्वस्थ रहेगा। नंबर दूसरा, ये कब टेस्ट सर्टिफाई हुआ ये जो आपने कहा? आप ये सर्टिफाइड, हाँ, ये आप ये सर्टिफाइड खुद भी आप करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी आज इसको अलग अलग लेवल में सर्टिफाइड किया हुआ है, अलग अलग काफ़ी सारी संस्थाओं ने इसको आप सर्टिफाइड करके रखा हुआ है कि इसमें 55% ऑक्सीजन मौजूद रहती है काऊ डंक ऐश में, और इसको आप गव्य यंत्र से आयोनाइजेशन मेथड से आप अपने घर में भी चेक करते हैं, और जो हम लोग मरीजों को चेक करके दिखाते हैं अलग अलग एग्जीबिशन में, और प्रत्यक्ष रूप से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके से कोई ये नहीं है कि आप उसमें डाउटफुल स्थिति ही नहीं रहती, क्योंकि आज का आधुनिक व्यक्ति यंत्रों को मानता है, मशीनों को मानता है, लैब टेस्ट को मानता है। तो उस टेस्ट को हम लोगों ने सिद्ध करके रखा है। अच्छा, ये जो आपका जो यहाँ गौशाला चल रहा है, तो ये क्या किसी सरकारी जैसे सहयोग से चल रहा है या फिर कुछ लोग जो है इसमें डोनेशन करते हैं, कैसे चल रहा है? डोनेशन का तो नहीं है, सरकारी का तो हम लोगों का पहले दिन से कभी नहीं था। अच्छा। मैं अपनी टीम के साथ श्री राजेश खंडेलवाल जी के साथ मिलकर ये गौशाला और उनकी टीम के साथ मिलकर हम लोग चला रहे हैं। अच्छा। और पूर्ण रूप से हमारी गौशाला आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी गौशाला है, किसी भी तरीके से दान और चंदा नहीं लेते हैं। तो कैसे आखिर चलेगा ये गौ माता का भूसा, चारा, दवा, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं, समय समय पे इनकी सर्जरी होती है, जी जी, तो ये कैसे आखिर व्यय जो आएगा, खर्च जो आएगा, कैसे वहन होगा? ये पूर्ण रूप से गो विज्ञान में हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट जैसे गौमूत्र से हम लोग संजीवनी रस बनाते हैं। अच्छा। गाय माता के गोबर से हम लोग सुगंधित उपले बनाते हैं, सुगंधित धूप बत्ती बनाते हैं। कैसे बनता है? संजीवनी रस एक फ्लेवर्ड गौमूत्र है। अच्छा। जो टेस्ट में काफ़ी स्वादिष्ट में मीठा होता है और फ्लेवर रहता है, अलग अलग रंगीन फ्लेवरों में बनाते हैं हम लोग। और किसमें लाभ आएगा संजीवनी रस? संजीवनी रस जुकाम से कैंसर तक के लिए उपयोगी है। दुनिया में ऐसा कोई सा रोग नहीं है जिस रोग को हम लोग संजीवनी रस से ठीक ना कर रहे हैं। इवन कैंसर के लिए इसकी पूरी लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे देवलापार नागपुर गौशाला ने प्रस्तुत करी हुई है कि संजीवनी रस कैंसर में कैसे काम करता है बिना किसी शरीर को नुकसान करे हुए। कैंसर की सेल्स को यदि हमें नष्ट करना है तो हम एलोपैथिक में जब हम रेडियो लेते हैं, कीमो लेते हैं, तो उस टाइम पे 60-70 किलो का व्यक्ति 35-38 किलो का हो जाता है। जी। और उसके हेयर फॉल हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन संजीवनी रस में नंबर ऑफ फायदे तो होंगे, लेकिन व्यक्ति का वजन नहीं घटता है और सिर्फ कैंसर ही सेल्स नष्ट करती है। वो गौमूत्र में ही गुण है। और भारत को छोड़कर न जाने कितने ऐसे इंटरनेशनल देश हैं जिन्होंने गौमूत्र पे पेटेंट लेके रखा हुआ है। अच्छा। ये आप किसी भी उसमें वेबसाइट में जाके, किसी भी रिसर्च पेपर में जाके आप नेट में देख सकते हैं। ओके। तो ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं इसको आप लोग फिर मतलब बेचने की क्या प्रक्रिया है? बेचने की प्रक्रिया रहती है, हम लोग अवेयरनेस के लिए काफ़ी सारे कैंप चलाते हैं, छोटे छोटे मेले में जाते हैं, बड़े इंटरनेशनल मेले में भी हम लोग जाते हैं, क्लिनिक में डॉक्टरों लोगों को हम लोग बताते हैं। काफ़ी अलग अलग टीम आपकी काम कर रही है वर्तमान में? अभी लगभग मैं अपनी 15 लोगों की टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, और भारत के अलग अलग राज्यों में हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, और लोगों को सिखाते भी हैं कि आप गौशाला को कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं, बिना दान के और बिना चंदे की गौशाला कैसे स्वतंत्र रूप से। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये कहाँ कहाँ मिल पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे? हाँ, ये प्रोडक्ट हम लोगों के डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, और ऑर्डर करने पे घर पे भी हम लोग पहुंचाते हैं। कुछ बड़ी संस्थाएं जैसे नागपुर में भी हमारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अच्छा। मुंबई में मिल जाएंगे, रीवा क्षेत्र में मिल जाएंगे, और जबलपुर में भी ऑर्डर करके आपको मंगाना पड़ेगा। या मुंबई में कुछ लोग आपके हैं वो लोग मुहैया कराएंगे? कुछ लोग हैं मुंबई में जो वो लोग भी हमारे प्रोडक्ट को मुहैया करवाते हैं। वहाँ की जैसे किसी को व्यक्तिगत रूप से भी चाहिए 1-2 प्रोडक्ट भी, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भेजते हैं सीधा। और कौन कौन सा संजीवनी रस के अलावा क्या? संजीवनी रस है हमारे पास, सुगंधित धूप बत्ती है, सुगंधित उपले हैं, नैनो हवन किट हम लोग बना रहे हैं, गोबर से आसन बनाते हैं, गोबर की माला बनाते हैं, और अग्निहोत्र के कैप्सूल बनाते हैं। नंबर ऑफ चीज़ें हम लोग काऊ डंक से बना रहे हैं। तो ये जो काऊ डंक से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे काऊ का जो देखभाल है वो लगभग पूरा होता है, ऐसा आपका कहना है ना? हाँ, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गौ माता की देखभाल से तो हो ही रही है। गौ माता अपना पेट स्वयं पालती हैं शुरू से ही, ये तो विधि का विधान था। और गौ में बसते लक्ष्मी, ये हमारे अध्यात्म में सालों पहले, हजारों साल पहले लिख गया। मैं ये कहूँगा गौ माता से हमारे लोगों का भी पेट पल रहा है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था कि जो लोग आपसे जुड़ेंगे, अगर कोई जुड़ना चाहते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग यानी उससे रोजगार देंगे? हाँ, जो रोजगार अभी पा ही रहे हैं, लगभग 15 से ज़्यादा लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से हम लोगों की टीम में काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारे जो डीलर हैं जिनका पूर्ण रूप से निर्भर ही है कि गौ उत्पाद बेच के वो अपना पूरा परिवार चला रहे हैं और पूरा अपना वो भरण पोषण कर रहे हैं, वो गौ माता के माध्यम से ही हो रहा है, उसमें किसी इंसान का कोई रोल नहीं है। तो कौन सा, जैसे अगर आपको संपर्क करना हो तो क्या संस्थान का नाम है अभी जो वर्तमान में जिससे आप कार्य कर रहे हैं? जी, श्री ओंकार गो विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र, और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7415-220-760, भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा जी। श्री ओंकार आयुर्वेद संस्थान, श्री ओंकार
हाँ वेबसाइट वगैरह भी नहीं, है? अभी वेबसाइट नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, यानी फ़ोन पे आपको संपर्क फ़ोन करना पे होगा, और आप यूट्यूब में courier से चैनल भी है। हाँ, जी भेजेंगे और सीधा घर पे के पते पे आएगा, घर पे घर के पते पे आएगा। और हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि हम लोगों को स्वदेशी बनाएं, लोगों को गौव्रती बनाएं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि ये प्रोडक्ट हम लोगों के आसपास के क्षेत्र में लोगों की महिलाएं बनाएं, बेरोजगार महिलाएं बनाएं और उनसे अपना स्वयं का जीवन यापन कर सकें। इस प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे मतलब प्रॉपर कितने समय से काम कर रहे हैं सर आप? ये मेरे को लगभग 7 साल से ऊपर हो गए। 7 साल हो गए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बहुत उम्दा बातें हुई हैं। डॉक्टर राम मिश्रा जी हैं आप, और आपने जो बातें कही, आप लोग उसे समझिए कि कुछ लोग होते हैं जो कि इसी गौ सेवा को किसी भी रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग, हो सकता है कि मतलब इनको जो फंडिंग ट्रस्ट के द्वारा होता है, या फंडिंग जो है लोगों के डोनेशन के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है, तमाम लोग गौशाला और भी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहना है आपका कि हम लोग जो चला रहे हैं वो एक तरह से स्वावलंबी है और अपने प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं और बन रहे हैं और लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, इसी बछड़ों को या इसी गोवंशों को कुछ लोग बेचकर, कुछ लोग काट कर मार डालते हैं और इसके अलग अलग अंग और शेषों से कमाने का रास्ता बनाते हैं। लेकिन इन लोगों ने, ये संस्थान ने, इनके गोमूत्र या कहिए या फिर इसके जो काऊ डंक हैं यानी गोबर हैं, उस उपले को या उस गोबर को, उस गोमूत्र को ही ये लोग मूल्यवान बना दिए। ये बड़ी बात है ना, अपने आप में क्रिएटिविटी है ना, कि भाई आप इनकी रक्षा भी कर दे रहे हैं, इनकी सेवा भी कर दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना प्यारा सा ये नन्हा सा एक देख रहे हैं आप गोवंश। तो इसे देख के आपको कैसा लगता है? अंदर एक भाव आता है, एक प्यारा सा मतलब बछड़ा, एक सुंदर सी मतलब बछिया या जो भी है, तो इसे देखकर एक भाव आता है। तो वही भाव एक भक्ति में बदल जाए और श्रद्धा में बदल जाए, और उसके बाद इससे आप कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। तो ये संस्थान ऐसा ही कर रहा है कि इनसे ये लोग जो है इनके गोबर, इनके गोमूत्र आदि को कहीं ना कहीं वैल्यूएबल बना दे रहे हैं, कीमती बना दे रहे हैं। इनसे जुड़ के बहुत सारे लोग रोज़गार भी सृजन कर रहे हैं। और आप लोग भी इस संपर्क नंबर वगैरह जो भी दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, जय जयकार तो जारी रहेगी। डॉक्टर राम मिश्रा जी काफ़ी जागरूक और शानदार शख्सियत हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँच पाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे और कुछ खास खबरों के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।